अब देखो रिसेंटली मैंने 80,000 के लैपटॉप और 60,000 के लैपटॉप पे वीडियो डाली है एंड उन वीडियोस पे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि भाई जिनका 70,000 रुपए बजट है वो कहाँ पे जाए, उनका भी तो हल कर दो। इतनी खुशी मुझे 70,000 की वीडियो चाहिए भाई। आपके कहने पे आज की इस वीडियो के अंदर हम 70,000 के लैपटॉप चेक करेंगे और इसी एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोफेशनल के साथ ही गेमी लैपटॉप दोनों ही बता दूंगा ताकि आपको भी इजी रहे। एंड टाइम स्टैम्प्स डाल दिए मैंने, उसके हिसाब से आप वीडियो देख लेना। लेकिन देखो जो प्रोसेसर है ना उसका ध्यान रखना है कि मोस्टली हमने 13 जनरेशन का प्रोसेसर ही लेना है 70,000 के बजट के अंदर। लेकिन एक दो लैपटॉप ऐसे हैं जो कि 12 जनरेशन वाली है, फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने ये वाले लैपटॉप जरूर बाय करने हैं क्योंकि प्रोसेसर के साथ ही उनके जो बाकी सारे एस्पेक्ट है ना वो एकदम ही शानदार है। एंड ये सेम चीज गेमी लैपटॉप के अंदर भी है, सब कुछ एकदम ही बढ़िया से समझेंगे। चलो फिर देखते हैं अपना सबसे पहला लैपटॉप। चल। प्रोफेशनल लैपटॉप से शुरुआत करते हैं। ये लैपटॉप है एसर का स्विफ्ट गो 14 OLED लैपटॉप। इसका डेडिकेटेड रिव्यू ऑलरेडी आपको मिल जाएगा चैनल के ऊपर, जाके ये वाली वीडियो चेक कर लेना। 65,000 रुपए इसका करंट प्राइस है एंड इसके अंदर में मेटल की बॉडी मिल जाती है। स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट के साथ ही ये लैपटॉप ना प्रोफेशनल यूजेज के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सबसे पहली चीज है इसका प्रोसेसर। i5 का 13500H प्रोसेसर है लैपटॉप के अंदर, जो कि इस बजट का सबसे तगड़ा प्रोसेसर है। 13 जनरेशन का आपको H सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा है। आप इसके ऊपर जैसी मर्जी मल्टीटास्किंग करो, जैसी मर्जी एडिटिंग करो, गेमिंग करो, सब कुछ इस लैपटॉप के ऊपर एकदम बिंदास होता है। एंड सारे स्कोर्स भी आपके सामने है, चाहे हम सिनेमा 423 की बात करें एंड बाकी सभी स्कोर्स की बात करें ना तो ये जो सारे नंबर है ना ये बहुत ही तगड़े नंबर आए हैं इस लैपटॉप के। 16 GB की रैम है, DDR5 रैम दे रखी है लेटेस्ट वाली 4800 MHz वाली, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512 GB की Gen 4 SSD है विच इज एक्सपेंडेबल। Gen 4 SSD, DDR5 रैम, 13 जनरेशन का प्रोसेसर, यानी कि सब कुछ ही लेटेस्ट दे दिया आपको इसके अंदर। एंड बढ़िया चीज पता है क्या है कि इस लैपटॉप के अंदर आपको इंटेल की EVO सर्टिफिकेशन भी मिलती है। भाई इंटेल EVO सर्टिफाइड होने की वजह से आपको इसके अंदर इतने एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं ना जो कि आपको इसी बजट के दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर मिलते ही नहीं है। Type-C फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट, 30 मिनट चार्ज करने पे 4 घंटे तक अपना लैपटॉप चल जाएगा। बूटिंग टाइम लेस देन 10 सेकंड है, स्लीप से सिर्फ 1 सेकंड के अंदर अपना लैपटॉप ऑन होता है। फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया, वाईफाई और ब्लूटूथ इन दोनों का लेटेस्ट वर्जन हो गया। एंड जो सबसे कमाल की चीज है भाई इंटेल EVO सर्टिफिकेशन होने की वजह से चाहे इसके अंदर आपको H सीरीज का प्रोसेसर दिया गया लेकिन फिर भी आपको इस लैपटॉप के अंदर 8 से 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप बड़े आराम से मिल जाएगा। ये बहुत ही तगड़ी चीज है। H सीरीज के प्रोसेसर के ऊपर आपको इतना बैटरी बैकअप वैसे मिलता ही नहीं है। देखो वैसे तो हर एक इंटेल EVO सर्टिफाइड लैपटॉप के अंदर आपको 1080p कैमरा मिलता है लेकिन इसके अंदर आपको 1440p कैमरा मिल रहा है। अब इसकी डिस्प्ले भी चेक करो, 14 इंचेस के डिस्प्ले साइज में हमें लैपटॉप मिलता है। 3K OLED डिस्प्ले मिल जाती है, 2880x1800 पिक्सल्स, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 100% DCI-P3, 500 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही HDR की सपोर्ट मिल जाती है। तो एकदम ही तगड़ी डिस्प्ले है। इसके ऊपर भाई जब मैंने एडिटिंग करके देखी एकदम ही शानदार एडिटिंग होती है, इतने ट्रू एंड पंची कलर्स दिखते हैं ना। एंड इसका जो रेंडर टाइम है वो भी काफी कम है। इंटेल के RS ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में। मैंने इसके ऊपर GT5 खेल के देखी थी, एकदम ही स्मूथ गेम प्ले था। MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाता है। 65 वाट आवर्स की बैटरी के साथ ही 100 वाट का अडेप्टर दिया गया। सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में, बैकलाइट कीबोर्ड एंड फिंगरप्रिंट सेंसर। तो बढ़िया लैपटॉप आप इसे जरूर कंसीडर करो। लेकिन एक चीज का फर्क रहेगा, देखो जो मैंने लैपटॉप रिव्यू किया था ना वो डिजाइनर वेरिएंट था, वो शायद आपको ऑनलाइन ना मिले, बट कोई चक्कर वाली बात नहीं है। ये जो सारे स्पेसिफिकेशन है ना ये दूसरे डिजाइन के अंदर आपको बिल्कुल सब कुछ कंप्लीटली सेम मिल जाएगा। आप जाके ये वाला लैपटॉप बाय कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आपको OLED डिस्प्ले वाला लैपटॉप बताता हूँ, Asus का VivoBook S15 OLED। इसका भी डेडिकेटेड रिव्यू आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। बहुत ही कमाल का लैपटॉप है, ये भी इंटेल EVO सर्टिफाइड है। मतलब कि ये जो सारे फीचर्स आप देख रहे हो ना ये सब कुछ आपको इस लैपटॉप के अंदर भी मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट 12500H प्रोसेसर दिया गया, i5 को 12 जनरेशन, 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला, 16 GB की रैम है, 512 GB SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल HD OLED डिस्प्ले मिल जाती है, 600 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड 100% DCI-P3। देखो लैपटॉप के अंदर हमें मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी दे रखी है, यानी कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना दैट इज सर्टिफाइड। कुल 11-12 टेस्ट होते हैं फिर जाके सर्टिफिकेशन मिलती है। ये सारे टेस्ट ऑलरेडी इस लैपटॉप के ऊपर हो चुके हैं। 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है लैपटॉप में, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, बैकलाइट कीबोर्ड हो गया, प्राइवेसी शटर कैमरा हो गया, ये सब कुछ अपने लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। इंटेल के RS ग्राफिक्स भी दे रखे हैं, 70 वाट आवर्स की बैटरी के साथ ही। भाई बैटरी बैकअप तो देखो 8 से 9 घंटे तक का मिल ही जाएगा बिकॉज ऑफ इंटेल EVO सर्टिफिकेशन, वो चीज तो क्लियर ही है। एंड सारी नेसेसरी पोर्ट्स मिल जाती हैं इस लैपटॉप में। तो ये भी लैपटॉप बढ़िया रहेगा आपके लिए, आप इसे जरूर कंसीडर करो। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो एप्पल को कैसे बोल सकते हैं। 70,000 के अंदर आपको Apple 2020 MacBook Air मिल जाता है। ये लैपटॉप ना बेसिकली उन यूजर्स के लिए जिन्हें प्रोडक्टिविटी वाले काम करने हैं, कभी कभी गेम्स खेलना चाहते हो तो ओकेजनली करवा देगा ये लैपटॉप। बैटरी बैकअप आपको 8 घंटे तक का बड़े आराम से मिल जाता है इस लैपटॉप में। 74,000 रुपीज वैसे इसका नॉर्मल प्राइस रहता है, बट 70,000 के अंदर आपको आराम से मिल जाता है। एल्यूमिनियम बॉडी, एप्पल की M1 चिप वाला मॉडल है ये, 8 कोर CPU है, 8 GB रैम,
नॉट एक्सपेंडेबल, 256GB SSD विच इज ऑल्सो नॉट एक्सपेंडेबल, 13.3 इंचेस की IPS डिस्प्ले, 400 निट्स की ब्राइटनेस वाली, एप्पल का 8 कोर GPU दिया गया इसके अंदर एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1200 ग्राम्स। तो मेरी वीडियो का सबसे लाइट वेट लैपटॉप भी है ये। एंड जो हमने सबसे पहले लैपटॉप चेक किया एसर का स्विफ्ट गो 14 OLED, उसका भी वेट बिल्कुल सेम है, 1200 ग्राम्स ही है। तो ये जो दोनों लैपटॉप है ना ये कैरी करने में बहुत आसान है। एप्पल लवर्स के लिए बढ़िया ऑप्शन है, आप इसे जरूर कंसिडर कर सकते हो। बेस्ट बाय लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, HP का लैपटॉप बताता हूँ। देखो ये लैपटॉप ना अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड कमाल के स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है HP 14 लैपटॉप। भाई सबसे पहली चीज है कि इसके अंदर आपको अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर मिलता है, अल्ट्रा 5 125H 14 कोर 18 थ्रेड्स वाला। इसी प्रोसेसर के काफी लैपटॉप मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ एंड ये आपको 71,000 रुपीज में मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर आपको नहीं पता कि अल्ट्रा प्रोसेसर कौन सी है तो ये चीज समझो। देखो 13 जनरेशन के बाद अल्ट्रा सीरीज आई है, फिर उसके बाद 14 जनरेशन के लैपटॉप आए हैं। 2024 के प्रोसेसर है एंड बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है हमें इसके अंदर। 16GB की रैम, 512GB SSD, 14 इंचेस की डिस्प्ले, फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर, 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड इसके अंदर हमें इंटेल के आर्क ग्राफिक्स मिल जाते हैं। एंड ये जो आर्क ग्राफिक्स है ना ये भी लेटेस्ट है। ये UHD और इंटेल के आरिस वाले जो ग्राफिक्स है ना उन दोनों के कंपैरिजन में इसकी परफॉर्मेंस फार बेटर मिल जाती है हमें। बैकलिट कीबोर्ड हो गया, प्राइवेसी शटर कैमरा, 41 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का अडैप्टर मिल जाएगा एंड सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं। तो ये भी लैपटॉप आपके लिए बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट इज Lenovo IdeaPad Slim 3 लैपटॉप। ये मेरे अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया प्रोफेशनल लैपटॉप है अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस। देखो सिर्फ 62,000 रुपीज के आसपास हमें लैपटॉप मिल जाता है, लेकिन भाई एक चीज क्लियर है, अगर आपका बजट 62-63,000 के आसपास है ना तो इससे बढ़िया लैपटॉप आपको मार्केट के अंदर कोई नहीं मिलने वाला। ये ऐसा लैपटॉप है बिल्कुल आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो, क्योंकि 60,000 के अकॉर्डिंग इस लैपटॉप के अंदर आपको जो मैक्सिमम मिल सकता है ना वो सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। i7 का 13 जनरेशन प्रोसेसर एंड वो भी H सीरीज वाला 13620H, 16GB की रैम, 512GB SSD, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड इंटेल के UHD ग्राफिक्स। MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाता है एंड ये जो अपना लैपटॉप है ना ये रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, यानी कि सिर्फ 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे तक का रन टाइम मिल जाएगा। 47 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का अडैप्टर दिया गया लैपटॉप में। Xbox का गेमिंग पास मिल जाएगा 3 महीने के लिए, बैकलिट कीबोर्ड एंड प्राइवेसी शटर कैमरा। कमाल का लैपटॉप है, ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप, आप इसे जरूर कंसिडर करो। सो बेसिकली मैंने आपको प्रोफेशनल लैपटॉप 5 बता दिए हैं, आप इन 5 में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर सकते हो। 5 के ऑलमोस्ट प्राइस भी अलग है, आपको इनमें से जो भी लैपटॉप बढ़िया लगे ना जस्ट गो विद दैट ऑप्शन। ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है इस टाइम पे। अब यहाँ भी प्रोफेशनल लैपटॉप करते हैं खत्म एंड चेक करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स को। देखो मैं आपको 2 गेमिंग लैपटॉप बताऊंगा, एक 12 जनरेशन प्रोसेसर वाला एंड दूसरा 13 जनरेशन प्रोसेसर वाला, एंड दोनों ही टोटली वर्थ इट है। सबसे पहले Lenovo लॉक को चेक करते हैं। इसका डेडिकेटेड रिव्यू ऑलरेडी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, जाके आप ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो। एकदम ही शानदार लैपटॉप है, 70,000 रुपए करंट प्राइस है लैपटॉप का। भाई सबसे पहले इसके एडिशनल फीचर्स को चेक करें तो प्राइवेसी ई कैमरा शटर दिया गया, वाइट बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है, डेडिकेटेड को पायलट की दे रखी है, 3 महीने के लिए गेमिंग पास मिल जाएगा। अब प्रोसेसर 12450HX प्रोसेसर है, 12 जनरेशन का 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला i5। अगर आपको नहीं पता तो देखो जो हैवी काम करने के लिए प्रोसेसर बने होते हैं ना वो H सीरीज वाले होते हैं, लेकिन H सीरीज के प्रोसेसर भी फर्दर 3 सीरीज के अंदर डिवाइडेड होती हैं, H, HS एंड HX। सबसे तगड़े होते हैं HX वाले, फिर नीचे आ जाते हैं H वाले एंड उससे नीचे आ जाते हैं HS वाले। इन तीनों के अंदर बहुत ही माइनर सा डिफरेंस मिलेगा आपको परफॉर्मेंस के सिनेरियो में। अगर आपको बहुत ही ज्यादा टेक्निकल टर्म्स का नहीं पता ना तो आपको फर्क भी नहीं पता चलेगा इन तीनों के अंदर। ये तीनों ही प्रोसेसर बढ़िया है वैसे तो, लेकिन HX वाला सबसे तगड़ा होता है। सारे स्कोर्स आप एक बार ही चेक कर लो वीडियो पॉज करके, सारे बढ़िया स्कोर्स हमें अपने लैपटॉप के अंदर मिल जाते हैं। लैपटॉप के अंदर में 16GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है, 4800 मेगाहर्ट्ज वाली डुअल चैनल रैम है, बढ़िया चीज है ये भी, एंड एक्सपेंडेबल है 32GB तक। 512GB की Gen 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। मेक श्योर जब भी आप गेमिंग लैपटॉप बाय करें उसकी रैम एंड स्टोरेज ये दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 100% DCI-P3, 100% sRGB एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस। भाई देखो लैपटॉप की डिस्प्ले के अंदर आपको अगर 100% sRGB मिल रही है ना उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर एडिटिंग वाले काम बहुत ही एफिशिएंटली होते हैं, क्योंकि डिस्प्ले के जो कलर्स हैं वो बहुत ही ट्रू एंड पंची दिखते हैं इससे। एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, तो जैसी मर्जी गेमिंग करो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है लैपटॉप के अंदर। अब चेक करते हैं इसका ग्राफिक कार्ड। RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 6GB का, TGP 95 वॉट्स है, मग स्विच इंक्लूडेड है, G-Sync को भी सपोर्ट करता है। एंड अब ये चीज समझो कि जब मैंने इसके ऊपर GT5 खेली ना, वेरी हाई सेटिंग के ऊपर V-Sync ऑफ करने पे 130 से 150 FPS मिल रहे हैं। एंड उसके बाद जब मैंने Valorant खेल के देखी, हाई सेटिंग के ऊपर 250 FPS आराम से मिल जाते हैं। एंड उसके बाद चाहे हम Cyberpunk की बात करें, Cyberpunk मैंने डिफरेंट सेटिंग्स के ऊपर खेल के देखी, हर एक सेटिंग के ऊपर अपनी गेम एकदम ही स्मूथली चलती है। Forza Horizon 5 होगी, Spider-Man होगी, सारी गेम्स एकदम ही स्मूथली प्लेएबल है। अगर आपने इन सभी के डिटेल के अंदर गेम प्ले चेक करनी है ना तो जाके आप ये वाली वीडियो चेक कर लेना। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 60 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 170 वॉट का अडैप्टर मिल जाएगा। एंड सारी नेसेसरी पोर्ट्स हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती हैं। देखो ये लैपटॉप एक्चुअली में ऐसा लैपटॉप है, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसीडर करो। मेरी तरफ से तो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है, ठीक है। लेकिन ये भी लैपटॉप चेक कर लो जो 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में आता है, एसर का नाइट्रो V गेमिंग लैपटॉप। प्राइस बिल्कुल सेम है, 70,000 रुपए करंट प्राइस है। i5 का 13420H प्रोसेसर दिया गया। नो डाउट के प्रोसेसर
एक स्टेप ऊपर है। लेकिन गेमिंग लैपटॉप के अंदर अकेले प्रोसेसर से कुछ नहीं होने वाला, आपको ग्राफिक कार्ड एकदम ही तगड़ा चाहिए। लेकिन इसका जो ग्राफिक कार्ड है ना वो दिया तो गया RTX 3050 बिल्कुल सेम 6GB वाला, लेकिन इसकी TGB कम है। 65 वॉट TGB वाला ग्राफिक कार्ड है, लेकिन लॉक के अंदर हमें 95 वॉट TGB वाला ग्राफिक कार्ड मिल रहा है। तो ऑब्वियसली उसकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बढ़िया रहेगी। लेकिन यार एक चीज है, दोनों के ऊपर जब मैंने गेमिंग करके देखी ना, GTA 5 को कंपेयर करें ना तो हार्डली 10 से 15 FPS का डिफरेंस निकल के आता है दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर। एसर वाले के अंदर आपको 110 से 120 FPS मिल रहे हैं और दूसरे लैपटॉप के अंदर आपको 120 से 140 FPS मिल रहे हैं। एंड सेम गोज विद दी वैलोरेंट, हाई सेटिंग के ऊपर दोनों लैपटॉप्स के अंदर आपको 240 FPS मिल जाएंगे। बट आई एम ट्राइंग टू से कि दोनों ही लैपटॉप्स की जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो आपके लिए दोनों ही लैपटॉप रिकमेंडेड है, क्योंकि इसके अंदर भी आपको 16GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है 5200 MHz वाली। नो डाउट कि इसकी रैम के मेगाहर्ट्ज भी ज्यादा है एसर वाले की, ठीक है। एक्सपेंडेबल है 32GB तक, 512GB की Gen 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, सारी नेसेसरी पोर्ट्स मिल जाती हैं। 57 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 135 वॉट का अडैप्टर दिया गया। तो दोनों में से आप किसी भी लैपटॉप को बाय कर लेना, दोनों लैपटॉप बहुत ही अच्छे लैपटॉप्स हैं। लेकिन एक चीज है कि अगर आपने एसर का लैपटॉप बाय करना है ना तो इसी लैपटॉप का एक दूसरा मॉडल आता है, 2000 रुपए आपके ज्यादा पड़ेंगे, 73,000 के आसपास आपको लैपटॉप मिल जाएगा। लेकिन उसके अंदर आपको 1TB की SSD मिल जाती है। मेरी मानो तो आपको 1TB SSD वाला लैपटॉप बाय करना चाहिए, एक ही बारी में आपको ज्यादा स्टोरेज मिल जाती है। फ्यूचर के अंदर इसका फायदा ही है। तो ये थे दोनों गेमिंग लैपटॉप जो कि आप इस पीरियड के अंदर बाय कर सकते हो। आपको इन दोनों में से कौन सा लैपटॉप ज्यादा बढ़िया लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एंड या 70,000 के सबसे बढ़िया लैपटॉप मैंने आपको बता दिए। प्रोफेशनली 5 लैपटॉप हैं, गेमिंग 2 लैपटॉप हैं। आप इनमें से किसी भी लैपटॉप को बाय कर लो, सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ज्यादातर लैपटॉप्स का डेडिकेटेड रिव्यू भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। एंड किस लैपटॉप का रिव्यू चाहिए आपको वो चीज भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।